हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताने वाली हूँ। जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें एक टॉपिक और था बैलेंस शीट, जो उस वीडियो में कवर नहीं किया था। तो वो बैलेंस शीट वाला टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट होता क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म बैलेंस शीट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। ये हमें ये बताती है कि किसी भी बिजनेस में उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और शेयर होल्डर इक्विटी, जिसे हम कैपिटल भी बोलते हैं, वो कितना है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब ये या तो क्वार्टरली बनती है या फिर ईयरली। सेकेंड पॉइंट है, अ बैलेंस शीट विल प्रोवाइड यू अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ योर बिजनेस फाइनेंसेस टिपिकली एट अ क्वार्टर और ईयर एंड। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया है, ये आपको एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है टिपिकली एट अ क्वार्टर और ईयर एंड, ईयर के एंड में, या फिर आप इसे हर 6 महीने बाद भी बना सकते हो। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द इंसाइट्स दैट हाउ मच कैश और हाउ मच डेट योर कंपनी हैज़। कंपनी के पास कितना एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। डेट से मतलब लाइबिलिटीज़, और कितना कैश और कितनी एसेट्स हैं। एक तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। चलिए अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट के क्या क्या यूजेस हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको और भी ज़्यादा डिफ़ाइन करके लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, टू डिटरमाइन इफ़ वर्किंग कैपिटल इज़ इनफ। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमें कैश चाहिए होता है, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, टू नो द बिज़नेस नेटवर्थ। बिज़नेस की नेटवर्थ क्या है, ये जानने के लिए भी बैलेंस शीट का यूज़ किया जाता है। टू सी इफ़ कंपनी कैन सस्टेन फ्यूचर ऑपरेशन, देखने के लिए कि कंपनी के पास इतना कैश है, इतनी एसेट्स हैं कि वो आगे फ्यूचर में ऑपरेशंस को रन कर सकें अपनी कंपनी को। फोर्थ है, टू आइडेंटिफाई इफ़ देयर इज़ पॉसिबल एश्योरेंस ऑफ डिविडेंड। आपने देखा होगा जो शेयर होल्डर्स हैं, वो जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो बैलेंस शीट ज़रूर चेक करते हैं। वो यही देखने के लिए करते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी के पास इतनी एसेट्स, इतना कैश है कि इन फ्यूचर वो हमें डिविडेंड पे कर सके। पॉइंट है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑडिटिंग। जब भी ऑडिटिंग होती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो ऑडिटर्स के लिए भी बैलेंस शीट बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस थे जो बैलेंस शीट के होते हैं। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मेट टाइप का बनाया है यहाँ पे, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस किस चीज़ों को आप कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। पहले आप एसेट्स का कॉलम बनाओगे, उसके बाद आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखोगे। फिर करंट एसेट्स, जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होंगी लाइन से लिखोगे आप। मैंने आपको ब्रैकेट में एग्जांपल के लिए ऐसे दिया है, बट आप लाइन से लिखोगे। पहले आप डेटर्स लिखोगे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितनी भी आपकी क्वेश्चंस में करंट एसेट्स होंगी वो आप लिख दोगे, और उसके सामने आप उनकी अमाउंट लिखते रहोगे। उसके बाद आप टोटल ऑफ करंट एसेट्स लिखोगे, जितनी भी आपने करंट एसेट्स लिखी हैं उसका टोटल करोगे और बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। उसके ठीक नीचे से आप फिक्स्ड एसेट्स लिखोगे। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के लिए इसे ब्रैकेट में दिया है, बट आप अलग अलग लिखोगे। फॉर एग्जांपल पहले कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी, दूसरे में लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, ऐसे आप उनकी अमाउंट्स भी बाहर लिखोगे। लास्ट में आप टोटल एसेट्स का भी इक्वल कर दोगे। थोड़ा सा ये टोटल एसेट वाला पॉइंट जो है वो कवर हो गया है।
तो यहाँ पे आप टोटल एसेट्स लिखोगे। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये हल्का सा तो दिख रहा है। टोटल एसेट्स में आप जितने भी आपने ऊपर करंट और फिक्स्ड एसेट्स लिखी हैं उन दोनों का या तो आप एक साथ टोटल कर सकते हो पूरा, या फिर आपने जो करंट एसेट का टोटल लिखा है और फिक्स्ड एसेट का टोटल लिखा है उन दोनों को प्लस करके आप बाहर लिख दोगे। उसके बाद आप नीचे से लाइबिलिटीज़ स्टार्ट करोगे। सेम अगेन एसेट्स की तरह पहले आप करंट लाइबिलिटीज़ लिखोगे। ये भी लाइन से क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन और जो भी आपकी क्वेश्चंस में आपको लाइबिलिटीज़ दी होंगी और अमाउंट उनकी बाहर लिख दोगे। उसके बाद आप उसके ठीक नीचे से जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होंगी वो लिखोगे, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया और जो भी आपको क्वेश्चंस में दी होगी सेम आप उनकी अमाउंट बाहर लिख दोगे। उसके बाद जो कैपिटल या फिर होता है कैपिटल की अमाउंट आप अलग से शेयर होल्डर इक्विटी करके लिखोगे। उसमें आपकी एक तो कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, उसके बाद एक रिटेन अर्निंग होगी। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है? बिज़नेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो डिविडेंड बना है कंपनी का वो पे करने के बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा बचता है तो उसे रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंडर आएगा। उसके बाद सिमिलरली जैसे आपने ऊपर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का टोटल लिखा था, आप टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी लिख के और बाहर अमाउंट लिख दोगे। अब आपका जो है वो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी है। एंड में आपको देखना है कि दोनों का जो टोटल है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट टाइप का था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताऊंगी सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।